ये खुलासा हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि 14 जो निशान है चोट के वो आयुष के शरीर पे और आहान के शरीर पे 9 चोट के निशान पाए गए हैं। और जतिन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है और कई खुलासे हो रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई और वो रिपोर्ट उतनी ही भयावह है जिस तरीके से कल जो तस्वीरें सबने देखी जो बच्चों के साथ हुआ वो किसी से छुपा नहीं और उसी तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। हमारे साथ उन्हीं बच्चों के पिता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियल सामने आया वो उसी तरीके से भयावह है, 14 वार बताए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपसे ये पूछूं। 14 वार बड़े बेटे पर, छोटे बेटे पर 9 वार, ऐसा क्यों हुआ? हर किसी के मन में वही सवाल है कि इतनी हैवानियत कैसे? नज़दीक में दुकान थी, किस तरीके से, क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? अब इस चीज़ को तो हम कैसे बयान करें, क्योंकि वो चीज़ वो ही बता सकता है जब गिरफ्तारी में हो। ना तो हमारी उससे दुश्मनाई थी, उसमें तो यही कारण है कि किसी व्यक्ति से वो जुड़ा है या किसी व्यक्ति ने ऐसा काम करवाया है कि ऐसे कैसे कह दोगे भाई? वो तो हमारे यहाँ हमारा कोई वो था ही नहीं कि हमारे यहाँ रोज़ आना या जाना, कुछ भी ताल्लुक़ नहीं था हमारा। और ना कभी हमसे ऐसा मतलब व्यवहार था उसका कि मेरे घर पे आ रहा है कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ। कभी मतलब नहीं कि मोहम्मद से क्या मेरा ताल्लुक़ है भाई? हिंदू धर्म में तो हर कोई आता है। और पहले मुझे खुद ही अपने यहाँ वो नहीं है कि हम जा पहुँच पाते हैं कि इतना काम हमारे पास खुद ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई और इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब वो पकड़ा जाए तभी तो पता चलेगा। उसकी गिरफ्तारी हो तो उससे पता चले, उसका एनकाउंटर जरूरी नहीं है। उससे पकड़ा जाए तो उनसे पूरा बयान लिए जाएंगे कि फिर क्या इसने मतलब कैसी साजिश रची गई है। साजिश का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति से ही जुड़ा है, उसने ऐसा काम करवाया है, इसकी अकेले की बहुत ताकत नहीं है। अच्छा, कल हमने साजिद की पत्नी से भी बात की, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि वो 5,000 रुपये लेने आया था। उसने कहा कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में, लेकिन उसकी पत्नी तो मना कर रही है, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो मना कर रही है, मगर हमारा मोबाइल तो मना नहीं करेगा कि हमारी पत्नी ने हमसे बात स्वयं की थी कि ऐसा है कि मम्मी हमारी थी वहीं पे कि वो आया है 5,000 रुपये मांग रहा है। तो मैंने ये कहा उसकी क्या ज़रूरत है, ये मेरा मोबाइल बोल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो है उसकी पत्नी की डिलीवरी होने के लिए है, तो उसने 5,000 रुपये मांगे या वो 11,000 की उसकी ज़रूरत है। तो बोले 6,000 मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी, 5,000 आप मुझे दे दो। तो हमने कि अगर ऐसी बात है भाई, किसी की समस्या है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 दिन में दे देगा मुझे भाई। दुकान सामने उसकी, ये साले काम रोज़ करता ही आके हमारे यहाँ दुकान चलती है उसकी। साजिद के बारे में बताइए कि साजिद की दुकान बेहद सामने ही है आपके घर के, तो क्या किस तरीके का व्यवहार उसका रहता था? क्या उसकी दुकान पे भीड़ रहती थी? किस तरीके के लोगों से मिलता था? तो उसके यहाँ ऐसा रहता था, हर व्यक्ति जो है उसके यहाँ मिलता। दारूबाज भी आता है, जुआरी भी, सब उसके यहाँ आते थे। ऐसा कोई व्यक्ति, शरीफ तो कम ही आते थे उसके यहाँ, मगर लाइन लगती थी, जितने लड़के आते थे सब वहाँ आएंगे, ऐसी बात ना है। मगर व्यवहार उसका वो जाने क्या करता था, व्यवहार को हम तो नहीं जानते हैं, हम तो बाहर ही रहते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें आपसी रंजिश हो सकती है या तंत्र मंत्र से लेकर भी तमाम चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या इस तरीके से भी कुछ आपको लगता है? सोशल मीडिया तो वो बताया बगैर चल रही है, मगर फिलहाल जो है तंत्र मंत्र विद्या हम नहीं जानते हैं और ना हमने कभी देखा है और ना समझते इस चीज़ को है। मगर हम तो ये समझेंगे कि वो किसी व्यक्ति ने उससे ये काम करवाया है, ये घटना को उसी ने किसी व्यक्ति ने अंजाम दिलवाया है और ऐसे ही वो काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इंसाफ मिलेगा? साजिद का तो एनकाउंटर हुआ, सही हुआ, क्या लगता है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की? परिवार क्या सोचा? नहीं, पुलिस से अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि उसने तुरंत एनकाउंटर किया। बढ़िया बात करी है कि उसमें हमें भी सहयोग मिला थोड़ा, अब वो भी अच्छा काम कर दिखा रही है और फिर भी वो अच्छा काम करेंगे उसे गिरफ्तारी करके, और हमको जो उसका न्याय भी मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, कि हमको जो है कि उसकी जो है पूरी घटना तक उसकी पहुँचे, कि मत दी जाए, कि मतलब हमको ये पता चले कि कहाँ से कहाँ ये सिस्टम शुरू हुआ है, कि कैसे हमको पता चले। बताओ, हमारे बच्चे मर गए, हमें ये पता चल रहा है कि मरे कैसे हैं भाई, इसकी इंक्वायरी हो तभी तो पता चलेगा मुझे। तो हमारे साथ माता जी भी हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि क्यों हुआ? उसने आपसे पैसे मांगे प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन उसकी पत्नी तो मना कर रही है कि वो प्रेग्नेंट थी। तो उसकी चाल थी, ये चाल से आया, पहली बार आया मेरे घर पे, वैसे कभी आया ही नहीं। मुझे क्या पता कितने घंटे चुप्पे चले गया। मेरे बच्चे मुझे पैसे भी लेके गया, मेरे यहाँ इसको बहला के ले गया, मुझे नहीं पता ये कैसे लेके चला गया। जब हमारा बीच में छोटा बड़ा बीच वाला जब चिल्लाया तब मुझे पता चला। कल जो तस्वीरें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही बयां हुआ, 14 वार बड़े पर, 9 बार। क्यों मारा उसने, क्यों मारा, किसने करवाया इतना बेदर्द मेरे बच्चों से? मेरे बच्चों को इतनी बेदर्दी से मारा, क्यों मारा? क्या चाहते हैं आप लोग? प्रशासन साथ चाहते हैं,
मुझे उसे पकड़ के मेरे सामने पूछताछ की जाए, आखिर उसने क्यों किया ऐसा, किसी ने करवाया है उससे। आपको क्या लगता है कि जावेद के पीछे भी कोई और हो सकता है कुछ? सकता है, जरूर हो सकता, क्योंकि हमारी उससे कभी कोई हुआ ही नहीं, तो